नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बीजेपी पर तो अटैक ममता बनर्जी करती थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को झटका दे दिया है। मुर्शिदाबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। और देखिए, यहां पर सीपीआई को और कांग्रेस को इन्होंने कह दिया कि बीजेपी के एजेंट हैं कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी। बड़ी खबर इस वक्त की, यहां पर बड़ा बयान ममता बनर्जी का। यहां पर कांग्रेस पार्टी को और यहां कम्युनिस्ट पार्टी को ममता बनर्जी ने बीजेपी का एजेंट करार दे दिया है। तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो है ये अलायंस है, लेकिन यहां ये अलायंस नहीं है। यहां के लोग मेरे खिलाफ प्रचार प्रसार करते हैं, वैसे भी मैंने बीजेपी से ही मुकाबला करने के लिए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आपको मैं दर्शकों को बता दूं, मुर्शिदाबाद में इसके साथ ही जिस तरीके से ममता बनर्जी के ऐसे बयान रहते हैं, हर बार ममता बनर्जी ये कहती हैं कि मेरा जो है वो किसी से अलायंस नहीं है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी इधर को ना देखे और ना ही कम्युनिस्ट पार्टी इधर को देखे। मैं अकेली चुनाव लड़ लूंगी। और सबसे ज्यादा वोट कटर्स इनके कांग्रेस पार्टी और मार्क्सवादी पार्टी ही है, कम्युनिस्ट पार्टी ही है। आपको मैं बता दूं, यहां पर ममता बनर्जी को तगड़ा झटका इसलिए लगा है क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल में पहले चरण में जबरदस्त वोटिंग हुई है और ये वोटिंग जो है वो 77% तक पहुंची और पश्चिम बंगाल में वोटिंग जो है बिल्कुल बढ़िया रही। তারা যেখানে বাইরে কাজ করছেন সেখানে যাতে তারা চিকিৎসার সুযোগ পায় তার জন্য মুর্শিদাবাদ জঙ্গিপুর সুতি অনেক বিড়ি শ্রমিক আছেন, আপনারা জানেন তারা কিচ্ছু পেত না। আমরা আমাদের শ্রম দপ্তর থেকে তাদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্ড করেছি, যে কার্ডের মাধ্যমে তারা মেয়েদের বিয়ের টাকা, অক্ষম হয়ে গেলে টাকা, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা, অসুস্থ হয়ে গেলে টাকা, এই সুযোগগুলো তারা নিতে পারেন। আমরা যতটা পেরেছি চেষ্টা করেছি। আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় বাচ্চা জন্মালেও গাছ দিই, একটা মানুষ মারা গেলেও যদি মনে করেন তাকে কবর দেবেন বা তাকে শ্মশানে নিয়ে যাবেন বা তাকে তাদের সিস্টেম অনুযায়ী ক্রিমেশন করবেন, আমরা সবাইকেই কিন্তু 2000 টাকা করে তার জন্য দিই, কিছু বাকি নেই। আমার 2 লক্ষ লোকপ্রসার শিল্পী আছে, কেউ ধামসা বাজায়, কেউ মাদল বাজায়, কেউ বা ছৌ গায়, কেউ বা লোকাল সঙ্গীত করে। সকলকে আমার অভিনন্দন। আমি শুনছি কেউ কেউ বলছে আমরা ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স, আমায় ভোট দিন। শুনুন, ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি, আর ওটা দিল্লির কথা, এখানকার কথা নয়। এখানে কংগ্রেস সিপিএম ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স করে না, ওরা বিজেপি করে। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি ভোট কংগ্রেসকে দেওয়ার অর্থ বিজেপিকে 2টো ভোট দেওয়া, সিপিএম কে একটি ভোট দেওয়ার অর্থ আবার অত্যাচারের দিন ফিরিয়ে নিয়ে আসা, অন্য কাউকে একটি ভোট দেওয়ার অর্থ বিজেপির হাত শক্তিশালী করা। তাই মনে রাখবেন, আমরা লড়ব, আমরা গড়ব, আমরা বিজেপিকে হাঁটাবো। এ শপথ আজকে আমাদের নেওয়ার দিন এসেছে। কি ভাই বোনেরা, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, মা বোনেরা খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। মা বোনেরা ঘরে তো খুব লড়াই করেন, বাইরেও লড়াই করেন। বাপরে, আপনাদের হাতা ঝাড়নার কি জোর। अनेक राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस बंगाल में बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है, ये बातें कही है। इसके साथ उन्होंने कहा पर्दे के पीछे कांग्रेस और सीपीएम यहां पर बीजेपी का समर्थन करती हैं और बीजेपी के एजेंट की तरह काम करती है। ममता बनर्जी ने सहयोगी दलों पर ही हमला बोल दिया है, यानी कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल अलग अलग है। पहले से हम सुन रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी किसी को आने नहीं देंगी। बातचीत
निश्चित करें दर्शकों तो सर्वे जो बता रहे हैं इस बार 44% ममता को वोट मिलेंगे, 42% बीजेपी को वोट मिलेंगे। मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी ने बीजेपी को चोर कहा चोर चोर कौन? बीजेपी पार्टी ने सभी सरकारी एजेंसियों को अपने पीछे लगा दिया है, हमारे पीछे लगा दिया, विपक्ष के नेताओं पर टारगेट करती रहती है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो खेला हो बे ये 3-4 राउंड ममता बनर्जी ने अपनी जनता से पूछा है। और इसके साथ उन्होंने कहा कुछ लोग कहते हैं हम इंडिया में हैं, हमें वोट दें। इंडिया यहां नहीं, केवल दिल्ली में है। देखिए अपने राज्य से जब ममता बनर्जी ने अलायंस नहीं किया तो सोचिए वो दिल्ली में क्या अलायंस करेंगी। वो जो कह रही है कि दिल्ली में है, केवल ये दिखावे मात्र की है कि भैया पीएम मोदी के अगेंस्ट पूरा इंडिया अलायंस है। लेकिन अगर ममता बनर्जी ने अपने राज्य में ही घुसने नहीं दिया तो समझ जाइए कि किसी को राज्य में घुसने नहीं देंगी। और सभी पार्टियों को जब अपने ऊपर बारी आती है तो हाथ पीछे खींचती ये पार्टियां नजर आती हैं। कांग्रेस और सीपीआईएम यहाँ इंडिया गठबंधन नहीं है, यहाँ ये बीजेपी के सपोर्टर है। ममता बनर्जी का बड़ा बयान है, उनके लिए एक वोट का मतलब बीजेपी के लिए 2 वोट। सोचिए उन्होंने कहा कि अगर आप कांग्रेस और सीपीआईएम को वोट देंगे तो बीजेपी के 2 वोट बढ़ जाएंगे और मेरे वोट कट जाएंगे। बंगाल में कोई समर्थन नहीं, उन्होंने कहा एक भी वोट मत दीजिए कांग्रेस को। अधीर रंजन चौधरी यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में हमला बोलते ममता पर नजर आते हैं। ममता बनर्जी को कोई नहीं चाहिए, ममता बनर्जी को केवल अपनी पार्टी चाहिए। अभी शेख शाहजहां के मामले में जो फजीयत हुई है, अभी एनआईए पर जो हमले हुए, ईडी पर हमले हुए हैं, तो इस बार वोटिंग परसेंट इसलिए ज्यादा बढ़ा। दर्शकों आपको मैं बार बार याद दिला दूं, जब जब वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो सत्ता परिवर्तन के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे किसी राज्य में हो। तो ममता के राज्य में वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, इसका मतलब बीजेपी तेजी से आगे कूच करती दिखाई दे रही है और कोई पार्टी नहीं है। बाकी गठबंधन है तो गठबंधन की हालत उतनी अच्छी नहीं है। आपको मैं बता दूं यहां पर उन्होंने कहा मैं इसी वजह से उनका समर्थन नहीं करूंगी क्योंकि वो बीजेपी के एजेंट हैं और हमें हराने की चेष्टा करते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस दोनों से लड़ेगी, वो टीएमसी और कांग्रेस दोनों से लड़ेगी। सीपीआईएम ने पहले कहा है कि वो देखिए सीपीआईएम का भी अलग ही बयान, उन्होंने कहा कांग्रेस और टीएमसी में दोनों से लड़ेंगे हम लोग। लेकिन इन दोनों दलों के बीच बातचीत विफल होने के बाद उन्होंने अपना रुख बदल लिया। गौरतलब है ममता ने यह टिप्पणी मुर्शिदाबाद में एक चुनावी रैली के दौरान कही। यह ऐसा जिला है जहां सीपीआईएम कांग्रेस गठबंधन को मजबूत माना जाता रहा है। यहां पर जहां वो बोल रही थी मुर्शिदाबाद, वहां सीपीआईएम और कांग्रेस के गठबंधन को मजबूत माना जा रहा है और ममता ने कहा कि इनको वोट मत दीजिए। बंगाल के सागर दिघी में सीपीआईएम कांग्रेस ने पिछले साल उपचुनाव में टीएमसी को हराया था। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम भी बहरामपुर और मुर्शिदाबाद लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यहां ममता की रणनीति इन दोनों ही सीटों को कब्जाने की है। इससे पहले ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोटर्स के लिए आज मुर्शिदाबाद में अपील की थी और जो प्रवासी मजदूर ईद मनाने के लिए बंगाल आए हैं वो वोट देकर ही वापस लौटे, वरना उनके आधार कार्ड के साथ उनकी नागरिकता भी छीन सकती है। तो देखिए दर्शकों, सीपीआईएम या फिर कांग्रेस पर हमला तो ठीक है, बीजेपी पर बार बार हमला। पहले देखिए 2 कारण से ममता वोट मांग रही है। पहला वोट मांग रही है कि मैं ही आपकी करता रहता हूं। दूसरा, बीजेपी चोर पार्टी है, बीजेपी सबको नागरिकता छीन लेगी, सीए लेकर आएगी, एनआरसी लेकर आएगी। वो पूछ है, वो पैर है, सीए पेट है तो एनआरसी पूछ है। ये बातें कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं सिविल कोड लागू नहीं होने दूंगी। ये तमाम बातें ममता बनर्जी कह रही हैं। और दूसरी तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो अपने ही इंडिया गठबंधन के लोगों से हमले करते और इंडिया गठबंधन के पार्टियों से हमला बोलती नजर आ रही हैं। उन पर हमले इसलिए बोल रही हैं ताकि सारा वोट केवल इनकी पार्टी को पड़े। देखिए ममता बनर्जी इसी वजह से और भी ज्यादा बयानों के चर्चा में घेरे में आ गई हैं क्योंकि ममता बनर्जी वो महिला मुख्यमंत्री है जिन्होंने इस बार यहां शेख शाहजहां ने जो हरकत की थी उस पर महिलाओं के साथ स्टैंड नहीं लिया था। खैर, आप अगर पश्चिम बंगाल से हैं तो जरूर कमेंट कीजिए क्या होगा। पश्चिम बंगाल में तो ममता अकेले लड़ेंगी और कहा बीजेपी के एजेंट सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी। जरूर इस पर अपनी टिप्पणी रखिए। शुक्रिया आपका। ভোটের দিন ভোট আটকাতে আসলে আর বিএসএফ আর এই সেন্ট্রাল ফোর্সেসে যদি বলে ভোট দিতে যাবেন না, বলবেন না না আপনাদেরই তো দিমু বলে নিজের ভোটটা জোড়া ফুলকে দিয়ে দেবেন। সকাল সকাল ভোট দিন, নিজের ভোট নিজে দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন, বাংলা ভাষাতে ভোট দিন, বিজেপি হাঁটাতে ভোট দিন। একটা স্লোগান ঘরে ঘরে উঠুক, अली गली में शोर है बीजेपी चोर है, अली गली में शोर है बीजेपी चोर है, बांग्ला में शोर है
बीजेपी चोर है, महाराष्ट्र में शोर है, बीजेपी चोर है, यूपी में शोर है, बीजेपी चोर है, बिहार में शोर है, बीजेपी चोर है। हर जगह में जितना जनता का रुपया लूट कर लिया। কি বলেছিল আপনাদের মনে আছে? 15 লক্ষ টাকা করে অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেবো মোদি জিতলে। 1 টাকাও পেয়েছেন? 1 লাখ টাকা পেয়েছেন মা বোনেরা? কি আদিবাসী বোনেরা 1 লাখ টাকা করে মোদি দিয়েছে আপনাদের অ্যাকাউন্টে? 2 লাখ পেয়েছেন? 3 লাখ পেয়েছেন? 4 লাখ পেয়েছেন? 5 লাখ পেয়েছেন? আচ্ছা ছেড়ে দিন, 50,000 টাকা পেয়েছেন? সব মিথ্যে কথা। ইলেকশন আসলেই কুহু কুহু করে কোকিল যেমন কাকের বাড়িতে ডিম পাড়ে আর বড় হয়ে পালিয়ে যায়, সারা বছরে